students, I am Akash Roy and I am welcoming you to my channel Akash Time Education। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हो कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक होगा। आप सब लोगों के लिए वो टॉपिक होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल में पहली बार आए हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे नए नए आपका एग्जाम के रिलेटेड और आपका सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो आप इस चैनल में आता रहेगा, वो सबसे पहले आपके पास ही पहुँच जाएगा। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, पास मेरा नोटिफिकेशन बटन को कर दो ऑन। ओके, तो आज के क्लास में बढ़ने से पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अब मैं जो क्लास है, मेरा जो क्लास है, मैं दो टाइप का क्लास आपको अब लूँगा। उसमें से पहला टाइप है थ्योरी क्लास, लूँगा और उसके सेकेंड टाइप जो होगा क्वेश्चन एंड आंसर क्लास होगा। तो टोटल आपका ये दोनों टाइप से आपका जो है क्लास प्रोसीड करूँगा। तो आज का पहला क्लास जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है, एक क्लास टोटली होगा थ्योरी के ऊपर। तो नेक्स्ट दिन इस थ्योरी के ऊपर ही मैं क्या होगा क्वेश्चन आंसर क्लास लाऊंगा। तो तब तक फॉलो करते रहिए आकाश टाइम एजुकेशन को। हमको क्या है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कीजिए, हमारा जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको नए नए दोस्त मिलेंगे, आपका IIT JEE के और नीट के लिए प्रिपरेशन आपका वहाँ पे भी हो जाएगा आपका। और एक ऐप का लिंक भी मैं दे दूँगा, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है उसका ऑफिशियल ऐप है वो, वहाँ पे आप जाके आपका फ्री में कुछ बुक चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हो। वो एक फ्री लाइब्रेरी टाइप का ऐप है, तो उसको इंस्टॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे आपका लिंक मिल जाएगा। और उसके साथ फॉलो करते रह जाइए जो वीडियो है उसको लास्ट तक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। तो स्टूडेंट्स, अभी हम चल रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे आप अपना जनरल ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इसका जो अप्रोच है, इस अप्रोच को अच्छी तरीके से कर पाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग चैनल पे नया है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मैं आपको और एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि मैं अपना क्लास जो है दोनों टाइप का क्लास लूँगा। एक है हमारा थ्योरी क्लास होगा, एक है हमारा थ्योरी क्लास जो है वो थ्योरी क्लास होगा, और एक है क्वेश्चन आंसर का क्लास होगा। तो आज थ्योरी क्लास है, नेक्स्ट दिन मैं आपको इस चैप्टर के ऊपर ही क्वेश्चन आंसर क्लास लूँगा। तो आप पढ़ाई करते रहिए, और नोट का कुछ प्रयोजन था, नोट का कुछ इंतजाम नहीं रहा तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, तो इससे भी नोट डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बेसिकली जो है वो तीन पार्ट्स में जो है डिवाइड होती है। ओके, तो उसमें से नंबर 1 जो है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट भी इसको कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट उसमें से फर्स्ट होता है। दो नंबर पे आता है रेजोनेंस इफेक्ट, बहुत सारे लोग उसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, और 3 नंबर पे आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो 3 नंबर पे हमारे आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये 3 चीज के ऊपर ही आपका आज का डिस्कशन होगा। ओके, 3 चीज के ऊपर ही आज का डिस्कशन होगा। 3 चीज के अंदर ही हमारा जो डिस्कशन तो वो तो होगा ही। तो उससे पहले आपको एक चीज मैं क्लियर करवाना देना चाहता हूँ कि अब देखो, बॉन्ड जो है वो एक और केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट ठीक होता है, बिकॉज सब चीज के अंदर बॉन्ड्स रहता है, मॉलिक्यूल के अंदर तो बॉन्ड से मॉलिक्यूल फॉर्म होती है। तो बॉन्ड कौन कौन से टाइप का होता है आप लोग जानते हो। बॉन्ड वो जो है 2 टाइप का होता है, वो एक है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं ऑर्बिटल के ओवरलैप के दरमियान। तो ऑर्बिटल कौन सा आप जानते हो कि 4 टाइप का जो है वो 4 टाइप का जो है आपका ऑर्बिटल्स रहता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी और एफ ऑर्बिटल। तो ये जो है इसमें से ये 2 ऑर्बिटल ही है आपका यूज होता है बॉन्ड जो है फॉर्म होने के लिए। तो मींस जहाँ पे हेड ऑन, आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पे हेड ऑन ओवरलैप होता है वहाँ पे, जहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप होता है वहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड जो है फॉर्म होते हैं। तो कैसे दिखाता हूँ, देखिए एक जो है एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, कुछ ऐसे, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल, ऐसे कुछ हेड टू हेड ओवरलैप हुआ तो उसके लिए आपका जो है ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। सिमिलरली वैसे ही कुछ 2 पी ऑर्बिटल के अंदर ऐसे देख सकते हैं आप, हेड टू हेड ओवरलैप हुआ तो फिर से सिग्मा जो है, ये जो है सिग्मा जो बॉन्ड है वो फॉर्म होगा। ओके,
और जब दोनों ऑर्बिटल के अंदर साइड वाइज ओवरलैप होती है, साइड वाइज ओवरलैप होती है, देख सकते हैं यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप, तब समय आपके लिए ये जो पाई बॉन्ड है ये बॉन्ड फॉर्म होती है। तो बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये तो चीज मैं आपको कह दिया, बट एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि जो हेड टू हेड ओवरलैप होते हैं वो कुछ स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होते हैं। ओके, हेड टू हेड ओवरलैप जो है वो कुछ स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होते हैं। इसके लिए हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है कंपेयर टू द पाई बॉन्ड, वो थोड़ा वीकर रहती है। क्यों रहती है? बिकॉज जो ऑर्बिटल यहाँ पे जो ऑर्बिटल ओवरलैप है तो उतना अच्छा नहीं होता साइड वाइज होने के लिए, हेड टू हेड ओवरलैप होने के लिए ये जो ओवरलैप है अच्छा होता है, इसलिए बॉन्ड जो है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहता है। ओके, ठीक है, तो चलिए मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो मेन टॉपिक के पे बढ़ने के साथ साथ ही और कुछ चीज भी आपको जानना इंपॉर्टेंट रहेगा, वो चीज भी मैं आपको बता दूंगा। तो वो चीज है डिग्रीज ऑफ कार्बन। ओके, डिग्रीज ऑफ कार्बन ये चीज और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक टॉपिक है। तो आप सब लोग सुनते हो कि 1 डिग्री कार्बन है, कुछ लोग कहते हैं 2 डिग्री है, कुछ लोग कहते हैं 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये कैसे आया, ये कैसे आया, किस किस को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आप कहेंगे वो इस वीडियो में आपको मैं समझा दे रहा हूँ। सुनिए, तो जो आपका जो सेंटर कार्बन है, सेंटर कार्बन मीन्स जिसका आप जो है डिग्री निकालेंगे, आपको देखना पड़ेगा उसके साथ और कितना कार्बन जो है युक्त है। ओके, यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है इसके साथ तो कोई युक्त नहीं है, मीन्स ये इसका कोई डिग्री नहीं है, सिंपल मिथाइल एक जो है मॉलिक्यूल है। एक यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ और एक कार्बन है, मीन्स ये जो है 1 डिग्री कार्बन होता है, बिकॉज एक है। अब देखो 2 रहता है, 2 कार्बन रहता है, तो इसका जो डिग्री होता है वो 2 हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रहा तो वो 3 हो जाएगा, वो 4 रहा तो 4 हो जाएगा। कैसे? अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 जो है कार्बन है सेंटर के साथ, मीन्स यहाँ का जो है जो डिग्री है 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 है, मीन्स इसका जो सेंटर का जो डिग्री है वो 4 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि डिग्रीज ऑफ कार्बन क्या होती है। उसके बाद हमारे पास और एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है। ये चीज आपको थोड़ा रट्टा मारने को मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा याद रखने को कहूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ तो शेप कैसा होगा। हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये जियोमेट्री एंड जो शेप है इसका रिलेशनशिप क्या होगा, इसका रिलेशन ये जानना मुझे लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, रिलेशन जानना इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे मैं आपको कह दे रहा हूँ। अब कुछ याद रखना पड़ेगा, अब कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे वो तो मैं लेटर इन दिस वीडियो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ही, बट यहाँ पे जस्ट शेप को याद रखने को कहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए sp3 हुआ, sp3 हाइब्रिडेशन हुआ तो जियोमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, तो शेप भी होगा टेट्राहेड्रल। तो कैसा होता है मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसा रहता है, ऐसा कुछ ऐसा रहता है टेट्राहेड्रल शेप, जहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये रहता है 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल रहता है। ओके, तो ऐसा होता है टेट्राहेड्रल। ओके, जहाँ पे sp2 होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं जियोमेट्री है ट्रायगोनल प्लानर व प्लानर ट्रायगोनल भी इसको कहता है, और इसका शेप जो होती है वो होती है ट्रायगोनल प्लानर। तो कैसे ट्रायगोनल प्लानर, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये प्लानर शेप नहीं है, बट प्लानर शेप देखो sp2 का ऐसा कुछ प्लानर शेप होता है, जहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल सब बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री ईच होती है। ओके, और sp जो होती है ये होती है लीनियर, और इसका शेप भी लीनियर होता है। एक्चुअली देखो मॉलिक्यूल ये जो sp है इसका हाइब्रिडेशन देखने को कुछ ऐसा लीनियर होता है, दो तरफ 2 मॉलिक्यूल रहती है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो आप सब लोग समझ पा रहे होंगे 180 होता है। तो ऐसी बॉन्ड एंगल के साथ जो रिलेशनशिप है हाइब्रिडाइजेशन का, तो वो चीज मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके कुछ दिखा दिया, और उसके बाद मैं लेटर इन दिस वीडियो तो आपके साथ तो डिस्कशन करूंगा कि कैसे आप उसको आसानी से निकालें। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे। हमारे वीडियो का जो मेन टॉपिक आपको ज्योमेट्री के लिए कहा वो है इंडक्टिव इफेक्ट। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको कहूँगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूँ, आप और भी जो चीजें हैं वो घर में पढ़िए,
अपने बुक से, और इस जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज नेक्स्ट दिन जो है क्वेश्चन आंसर क्लास में करवाऊंगा, उस समय आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट इस थ्योरी क्लास के ऊपर रहा तो रिक्वेस्ट तो कर रहा हूँ कि आप सब लोगों की मुझे डिस्क्रिप्शन पे मुझको सॉरी कमेंट बॉक्स में जाके मुझको एक बार कह दीजिए, उसको मैं उसमें आपको हेल्प कर दूंगा। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट जो है, जो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है, ये नाम आया इंड्यूस से, ये नाम आया इंड्यूस से, इंड्यूस करना, इंड्यूस करना। ओके, तो इंड्यूस करना क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ ऐसा ग्रुप्स है, हमारा सेंटर जो मॉलिक्यूल रहता है, समझ लो कार्बन ही है, सेंटर कार्बन व सेंटर मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल ऐसा ग्रुप्स ऐसा रहता है, उसके साथ जो लिगेंड्स और ग्रुप्स जो है युक्त रहते हैं, कुछ का जो है टेंडेंसी रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ खींच ले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ इंड्यूस करे, अपने तरफ इंड्यूस करके मींस अपने तरफ जो है फ्लो को ले आए, और कुछ का टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर इंड्यूस करे, मींस अपने से दूर पहुंचा दे उनको। ओके, सो ये दो टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप हमारे सामने आता है इन मोस्ट जनरल केसेस। ओके, तो दो टाइप्स का ग्रुप को जो नेमिंग कहा जाता है तो वो होता है प्लस आई ग्रुप्स और माइनस आई ग्रुप्स, और इनका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट, और जो माइनस आई दिखाता है वो है माइनस आई इफेक्ट। अब तो मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ कि प्लस आई मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कुछ ग्रुप्स है अपने से दूर भेज देना चाहते हैं, वो दिखाता है ये प्लस आई ग्रुप्स, ये प्लस आई जो ग्रुप्स है वो दिखाता है। और कुछ ग्रुप्स है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपने तरफ खींचते हैं, अपने तरफ ड्रैग करते हैं, तो वो जो ग्रुप्स है वो है माइनस आई ए ग्रुप्स। ओके, तो कौन कौन से ग्रुप इसके अंदर पड़ते हैं वो चीज आप जान ले पहले, कौन कौन से ग्रुप्स इसके अंदर पड़ते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जो ग्रुप्स पढ़ते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जो ग्रुप्स सबसे पढ़ते हैं, मैं आपको जनरल ग्रुप्स का बात ही मैं आपको कहूँगा, और कोई ग्रुप का बात तो मैं नहीं कर सकता, बट जनरल जो ग्रुप्स हैं बिकॉज वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जनरल आप देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल देख सकते हैं, यहाँ पे जो सी डबल एच ग्रुप है, ये सी डबल एच ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ड्रैग करता है, मींस ये रहता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ओके, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ओके, ऐसी और भी बहुत सारे ग्रुप है। जनरली मैं आपको कह देना चाहता हूँ, जनरली जो होती है, जनरली जो आर ग्रुप्स रहते हैं, आर ग्रुप्स मींस आप सब लोग समझ रहे हो तो कि CH3 रहता है, मिथाइल, C2H5 रहता है, उसके बाद टार्ट ब्यूटाइल रहता है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप रहता है, प्रोपाइल ग्रुप रहता है। तो ऐसे सब जो ग्रुप है जो इस आर के अंतर्गत पड़ती है वो सब लोग हैं प्लस आई शो करते हैं, मीन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अपने से दूर भेज देते हैं। ओके, ये ग्रुप्स ये काम करती है। और उसके बाद आपका हैलोजेंस जो है, जिसको आप नॉर्मल भाषा में क्या कहते हो, एक्स कहते हो, एक्स जो है जैसे उसमें पड़ता है फ्लोरीन पड़ता है, क्लोरीन पड़ता है, ब्रोमीन पड़ता है और आयोडीन पड़ता है। तो इस लोगों का टेंडेंसी है वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो को दूर नहीं भेज के अपने पास कैसी भी हो उसको ड्रैग कर लेना। ओके, ये ड्रैग कर लेना चाहते हैं, तो इसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट। इनका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट। तो मैं जनरल कौन कौन सा ग्रुप आपको दिखाते हैं वो कह दिया, और भी ग्रुप्स हैं मैं कहूँगा इस बुक से जो पीडीएफ मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से आप पढ़ ले, समझ में आ जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझको एक बार नॉक कर देना, मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट को फॉलो कीजिए। ओके, कि माइनस आई कौन कौन दिखाता है, माइनस आई। ओके, माइनस आई कौन लोग दिखाएगा, जिसके माइनस आई कौन लोग दिखाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप NR3 प्लस ग्रुप्स, NO2 ग्रुप्स, CN ग्रुप्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं सब ग्रुप यहाँ पे है। उसके बाद आप देख सकते फिनाइल जो एनायन होता है वो भी दिखाता है, और प्लस दिखाता है कौन, जैसे मैं आपको कहा आर ग्रुप जो है वो आपको दिखाता है। तो यही था आपका यही था आपका ये जो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर क्लास। उसके बाद मैं आता हूँ रेजोनेंस इफेक्ट पे। बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट ऑल्सो है रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, रेजोनेंस इफेक्ट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट
में जो जो चीज आपको जानना इंपॉर्टेंट है, मैं उसी उसी चीज को हिंट और पॉइंट आउट करके निकलना चाहता हूँ यहाँ से। ओके, तो मेसोमेरिक इफेक्ट बा रेजोनेंस इफेक्ट, इसको मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, बहुत सारे लोग कॉमन भाषा में इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ये चीज आप पढ़ लेना। उसके बाद कौन इस यहाँ पे भी दो टाइप का ग्रुप आपको मिलेगा। कौन कौन सा? एक +8 जो फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर भेजेगा, और एक है -8 जो फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अपने तरफ खींचेगा। ओके, S लाइट +I और S लाइट -I पर ग्रुप्स चेंज होते हैं। ओके, और एक जनरल चीज मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन ग्रुप +R है कौन ग्रुप -R है, तो आपको एक चीज समझा देना चाहता हूँ। देखो भाई, जो सारे ग्रुप्स आपको कौन इलेक्ट्रॉन देगा, आपको कौन पैसे देगा, आप जनरल अपना घर के एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, जो लोगों के पास बहुत सारा पैसा रहता है, जो लोग धनी होते हैं, वो लोग ही गरीब को देंगे ना। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वही तो देना चाहेगा ना। तो मीन्स किसके पास है, ये देखो OH ग्रुप, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, NH2 ग्रुप लोन पेयर है। जहाँ पे देखो, अब जहाँ पे भी देखोगे जिस ग्रुप के ऊपर भी सेंट्रल पे के ऊपर भी ज्यादातर टाइम में क्या है लोन पेयर रहते हैं, वो ज्यादातर टाइम में ये जो +R और +M जो है इफेक्ट वो शो करते हैं, बिकॉज उनके पास है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उससे वो देना चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉन वैकेंट है उनको। और जिनके पास नहीं होता, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे NO2 ग्रुप में NO2 ग्रुप को खोल के लिखता हूँ तो यहाँ पे AS होगा। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के माथे पे, तो मीन्स ये वैकेंट है, इसको चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है अपने तरफ ड्रैग करेगा। ओके, तो इसलिए ये शो करेगा हमारा -8। ऐसे ही SO3H बा NR3 प्लस NH3 प्लस, तो जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव फुल पॉजिटिव चार्ज और मीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जिसको आप डेल पॉजिटिव कहते हो, वो भी आया। मीन्स कुछ CH ग्रुप, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे एक और एक एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ ग्रुप डायरेक्टली आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, जैसे आप ए ग्रुप देख लिया, ए ग्रुप देख लिया, बस कुछ कुछ ग्रुप है जिसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो लोग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रैग करेगा, जैसे SCH ग्रुप, COR ग्रुप, COH ग्रुप। मीन जहाँ पे भी आपका एक कार्बोनिल ग्रुप आपको मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पे रेजोनेंस होकर ये चीज ऐसा होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन अपने माथे पे लेता है, बिकॉज वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मीन्स वो नेगेटिव हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ओके, तो इस इनका भी जहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है वहाँ पे आप देखिएगा आपका जो -R इफेक्ट है वो शो होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अपने तरफ ड्रैग करने का जो है टेंडेंसी उनका लगा रहेगा। तो ये जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट था मैं आपको कह दिया बेसिक्स पे, और कोई प्रॉब्लम रहा तो मैं बार बार ही कह रहा हूँ, उसको कमेंट पे पूछिएगा। और ये जो PDF मैं सप्लाई कर दूंगा, PDF को लिंक को लेके आप फुल PDF को पढ़ लेना, नेक्स्ट दिन क्वेश्चन आंसर क्लास में इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हमारा थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, हमारा थर्ड टॉपिक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन आप सब लोग जानते होंगे, अल्फा हाइड्रोजन का नाम सुना होगा। देखो, अल्फा हाइड्रोजन और हाइपर कॉन्जुगेशन में एक बहुत ही करीबी एक रिश्ता है, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अब देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन को बहुत सारे लोग की सिग्मा पाई इफेक्ट कहते हैं, नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब भी यहाँ पे कुछ किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो तभी क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दे के खुद पॉजिटिव होके निकल जाता है। एज पर तो आप समझ नहीं पाए होगा, मैं आपको मैकेनिज्म से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है इस पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को मिटाना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सप्लाई किया और आप खुद H+ होके निकल गया, और जो है पॉजिटिव चार्ज जो है उसको जो मिटा के गया। ओके, तो मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे नहीं आया, समझ पाए? तो ऐसी कुछ कार्बोकैटायन जो है प्रस्तुत हुआ, तो वहाँ पे कुछ अल्फा हाइड्रोजन मीन्स अल्फा कार्बन के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो मेन ग्रुप ये है, तो उसके साथ जो हाइड्रोजन रहता है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर क्या है
और जो मॉलिक्यूल को है स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। ओके, तो ये कहाँ पे होती है? ये तो एक्चुअली एक रेजोनेंस हो रहा है ना, बट हमारे आंखों के सामने नहीं हो रहा है एक्चुअली, इसलिए इसको नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस कहा जाता है। मीन वाइल बहुत सारे लोग इसको नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी, आप कार्बोकार्बन का स्टेबिलिटी भी यहाँ से जज कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका IIT JEE मेन और नीट और बेसिक्स पे बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि आप देखो ये टर्शियरी जो कार्बोकार्बन है इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, 2 डिग्री जो है वो कम है, 1 डिग्री का और भी कम और मिथाइल का और भी कम। तो ये क्यों है? देखो भाई लोग, जो 3 डिग्री कार्बोकार्बन है तो मीन्स यहाँ पे क्या है, 9 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है। 9 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन मीन्स क्या है, ये जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है कोई भी हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से कहाँ से भी आके ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मिटा सकता है। मींस इसका स्टेबिलिटी इसलिए अच्छा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जितना घटता जा रहा है अल्फा हाइड्रोजन का जो नंबर, उतना स्टेबिलिटी घटता जा रहा है। देखो तो ये चीज यहाँ से क्लियर ही हो गया कि तो क्लियरली क्या हो गया कि कार्बोकार्बन का जो स्टेबिलिटी है हाइपर कॉन्जुगेशन आप कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि इस क्वेश्चन को तो हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्लास आई इफेक्ट का ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए यहाँ पे स्टेबलाइज कर रहा है, वो भी हो सकता है। मैं यहाँ कह रहा हूँ ना मत कह रहा हूँ, बट हायर लेवल एजुकेशन और आप जहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज के मॉडर्न एडवांस केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट से जो हाइपर कॉन्जुगेशंस है मींस बैक साइड पे हम कह सकते हैं जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसको प्रायोरिटी जो है हायर दिया जाता है देन द इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप किसी भी आंसर का जो है मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप यूज करें, बार यूज करें हाइपर कॉन्जुगेशन को और रेजोनेंस को, कभी यूज मत कीजिए इंडक्टिव इफेक्ट को। यूज कर सकते हैं जब आपके पास कोई चारा नहीं रहा तब तक। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आज का लास्ट में आपको मास्टर स्ट्रोक, मैं एक मास्टर स्ट्रोक दिखाऊंगा। ओके, मास्टर स्ट्रोक क्या है, यही हमारा क्लास का मास्टर स्ट्रोक है। तो सब लोग आपको शॉर्ट ट्रिक्स कहते हैं, तो मैं इसको मास्टर स्ट्रोक कहता हूँ। तो हर क्लास के अंत में आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक रहेगा, तो आज के क्लास के अंत में ये मास्टर स्ट्रोक आपके लिए। तो चलिए, तो कैसे आप 1 सेकेंड के अंदर कुछ मत करके इसका इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं 1 सेकेंड के अंदर। यही है आज का मास्टर स्ट्रोक। तो मास्टर स्ट्रोक यही है आपका कि 1 सेकेंड के अंदर आपको इसका क्या है जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, कितना हाइब्रिडाइजेशन है उसको निकालना पड़ेगा। ओके, तो कैसे निकाले, चलिए यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ 1 सेकेंड के अंदर। तो आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा किस मॉलिक्यूल का आपको निकालने को कहा गया है, किस मॉलिक्यूल का आपको निकालने को कहा गया है हाइब्रिडेशन। इस मॉलिक्यूल का, जिस मॉलिक्यूल का आपको कहा गया है हाइब्रिडेशन निकालने को, उसके साथ कितना सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो क्या नापना पड़ेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया -1 कर देंगे आप, तो आपका मिल गया P का पावर आपको मिल गया, समझ लो ये n है। तो आपको कॉमन एक कैटेगरी पहले बैठा देना है कि SPN, ये आपका नेचुरल जो है इक्वेशन होगा, आपका हाइब्रिडेशन होगा। और इस n को आपको निकालना है। n मीन्स यहाँ पे देखो कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, मीन्स 2 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, मीन्स 3 - 1 n वैल्यू, n का वैल्यू हो गया 2। ओके, तो sp2 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। ये देखो कुछ नहीं करके 1 सेकेंड जस्ट देखिए, यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है 1 कार्बन के साथ है, मीन्स 2 सिग्मा बॉन्ड से 3 सिग्मा बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पे भी देखो sp2 ही होगा। ये मैं बहुत बार अप्लाई करके देख चुका हूँ। आपका मास्टर स्ट्रोक यही था, बार इसको ट्राई करो, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा। 1 सेकेंड में देख के आप ये इसको आंसर जल्दी जो है निकल सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जनरल ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री का क्लास था, मुझे लगता है आपको अच्छा लगा। तो ऐसे फॉलो करते रहिए आकाश टीम एजुकेशन को। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट दिन मैं लाऊंगा, कुछ 2 दिन के अंदर ही मैं लाऊंगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन क्लास, तो उसको अटेंड कीजिए। और जो लोग चाहते हैं तो हमारे जो ग्रुप है, हमारा जो एजुकेशन ग्रुप है, वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वहाँ पे भी मैं आपको नोट्स वगैरह जो है डेली सप्लाई करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू and stay safe and stay at home.